गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बेटा कि जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये आज का सर्कुलर है। आज की डेट डली हुई है इसमें। ये आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से आया है, यानी सीबीएसई की तरफ से आया है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हम बात करने जा रहे हैं बोर्ड के डेट शीट की। जी हाँ, आपकी बोर्ड के एग्ज़ाम की डेट शीट आ चुकी है। जो बच्चे इस बार 10th और 12th क्लास में हैं उनके लिए डेट शीट आ गई है। यहाँ पे मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ, दोनों वीडियो अलग अलग बनाऊँगी। एक में मैं 10th का बताऊंगी, एक में 12th का। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पे आप सर्कुलर देख पा रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि भाई हम लोग डेट रिलीज़ कर रहे हैं किसकी, 10th और 12th क्लास के बोर्ड एग्जामिनेशन 23 की। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बता दिया गया कि भाई सारी चीज़ों के लिए आपको गैप वगैरह दे दिया जाएगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग देखते हैं कि क्या डेट शीट रही है हमारी। तो हम लोग बात कर लेते हैं 12th क्लास की डेट शीट की। जल्दी से आप लोग अपना कॉपी पेन ले लीजिए, जिस हिसाब से आपके पेपर हो, जो भी आपने स्ट्रीम चूज़ करी है, साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, जो भी आपके स्ट्रीम है, जो भी आपके पेपर्स हैं, तो आप उनकी डेट्स लिखते चलेंगे कि कौन सा पेपर आपका किस दिन है। ठीक है, और 10th क्लास की भी मैंने अपलोड कर दी। अगर कोई आपका जान पहचान में भाई बहन 10th क्लास में, तो वो भी आप देख सकते हैं। चलिए तो देखिए, ये आप लोग देख पा रहे हैं, डेट टाइम दिया गया है, यानी 15 फरवरी से आप लोगों के पेपर स्टार्ट हो जाएंगे बोर्ड के। ठीक है, लेकिन सबसे पहला पेपर जो है वो इंटर्नशिप का है। तो अगर आपके पास ये पेपर है तो आप लोग लेंगे, अदरवाइज आपका नहीं है पेपर। ठीक है, सेकंड पेपर जो आप लोगों का होगा वो है 16 फरवरी को। ठीक है, इसमें भी आप लोगों के मेरे ख्याल में नहीं होंगे। देख लीजिएगा, अगर इसमें से कोई पेपर आपने ऑप्ट किया है तो यहाँ पे आपका हो जाएगा पेपर, अदरवाइज आपका 16 तारीख को कोई पेपर नहीं है। 17 तारीख को भी अगर किसी ने इस तरह के लैंग्वेज डांस लिए हैं तो उनका पेपर होगा। अगर आपने कोई भी डांस का पेपर नहीं लिया है तो आपका कोई पेपर नहीं है। मेन पेपर जो है वो आपका 20 तारीख को है, यानी हिंदी का। चाहे हिंदी इलेक्टिव हो या कोर, जो भी आपने पेपर ऑप्ट किया है, दोनों का आपका 20 फरवरी को पेपर होगा। टाइमिंग आपकी सेम रहेगी, 10:30 से लेके 1:30 बजे तक। कोशिश कीजिएगा 10 बजे तक आप लोग पहुंच जाएं स्कूल, ताकि आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। ठीक है, इसके बाद 21 फरवरी को आपका, अगर आपने इनमें से कोई लिया, डाटा साइंस, डिज़ाइन, है ना, ऑफिस वर्क का कुछ लिया है या फूड प्रोडक्शन का लिया है, तो अगर ये पेपर आपने ऑप्ट किए हैं तो आपका पेपर है। ठीक है, 22 फरवरी को भी देखिए, अगर आपने अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पेपर ऑप्ट किया है तो आपका पेपर होगा, अदरवाइज आपका कोई पेपर नहीं है। ठीक है ना। इसके बाद 23 तारीख भी आप लोग देख पा रहे हैं कि इसी तरह से एक्स्ट्रा वाले आपके पेपर्स हैं। ठीक है, लेकिन इसके बाद मेन जो आपका पेपर है वो 24 फरवरी को है, इंग्लिश का, है ना। चाहे अब आपकी इंग्लिश इलेक्टिव हो या इंग्लिश कोर, है ना, तो आपका पेपर कब रहेगा, 24 तारीख को रहेगा। ठीक है, आगे आ जाइए। 25 तारीख को अगर किसी ने रशियन, ब्यूटी, वेलनेस या मार्केटिंग लिया है तो उनका पेपर है। ठीक है, 27 तारीख को अगर आपने रिटेल, एग्रीकल्चर या मल्टीमीडिया लिया है तो आपका पेपर है। अदरवाइज 28 तारीख को साइंस साइड के स्टूडेंट्स का, यानी केमिस्ट्री का पेपर होगा। ठीक है, उसके बाद 1 मार्च की बात कर लें तो यहाँ पे अगर आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन या टेक्सटाइल डिज़ाइन या बंगाली, इस तरह का कोई पेपर किया है इनमें से, तो आपका पेपर होगा, अदरवाइज कोई पेपर नहीं है। इसके बाद 2 मार्च को ज्योग्राफी का है, यानी कि आर्ट साइड के स्टूडेंट्स का पेपर है। ठीक है, फिर आपका योगा का पेपर है 3 मार्च को। फिर 4 मार्च को आपका हिंदुस्तानी म्यूज़िक का है। ठीक है, इसके बाद फिजिक्स का, यानी साइंस साइड का पेपर है 6 मार्च को। ठीक है, उसके बाद लीगल स्टडी का है 9 तारीख को। अब आप देख लीजिएगा, जो भी आपने पेपर ऑप्ट किया है, जो भी आपका पेपर है, आप उसी के हिसाब से अपनी डेट शीट तैयार करते चलिए। ठीक है, 10 तारीख को फिर आपके सारी लैंग्वेजेस हैं, है ना। अगर आपने तमिल, तेलुगु, सिंधी, मराठी, गुजराती, मणिपुरी, मलयालम, उड़िया, असमीज़, कन्नड़, कोई भी लैंग्वेज ली है, अरबिक है ना, पर्शियन, नेपाली, सारी दे रखी है यहाँ पे, जापानीज़, भूटानी, सारी जो भी है ना। और इसी के साथ साथ संस्कृत कोर अगर आपने लिया है तो आपका पेपर है। संस्कृत इलेक्टिव वालों का नहीं है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। संस्कृत कोर वाले बच्चों का पेपर है। ठीक है, जिनका पेपर कोड जो है 322 है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर 11 तारीख को आपका मैथ्स का है, चाहे मैथमेटिक्स हो या अप्लाइड मैथ्स हो, जो भी आपने मैथ्स लिए तो उसका पेपर 11 को है। फिर 13 तारीख को फिजिकल एजुकेशन है। फिर फैशन स्टडीज़ है आपका 14 को। 16 को है बायोलॉजी, यानी अगर आपने साइंस के स्टूडेंट हैं और बायोलॉजी का पेपर आपने लिया है तो आपका 16 तारीख को होगा। ठीक है, इसके बाद अगर आप आर्ट्स के या कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और आपने इकोनॉमिक्स ले रखी है तो आपका पेपर 17 तारीख को होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
इसके बाद 18 तारीख को आपका पेंटिंग, ग्राफिक्स, इसका पेपर है। अगर आपने ले रखा है इन चारों में से कोई भी पेपर तो आपका पेपर होगा, अदरवाइज़ आपकी छुट्टी रहेगी। आगे चलते हैं, 20 तारीख को आर्ट्स वाले बच्चे, पॉलिटिकल साइंस, उनका पेपर होगा, ठीक है। इसके बाद 21 तारीख को यहाँ पे आपने अगर इसमें से कुछ ले रखा है तो होगा। इसी तरह से 22 तारीख में भी अगर आपने इसमें से कुछ ले रखा है तो आपका पेपर होगा। 23 तारीख में आप लोग देख सकते हैं आपका यहाँ पे कंप्यूटर साइंस और आपका इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस का पेपर है अगर आपने लिया हो तो, अदरवाइज़ कोई पेपर नहीं है। 25 तारीख को बिजनेस स्टडी और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन दोनों का पेपर है। अगर आपने कोई भी पेपर ऑप्ट किया हो तो आपका है, अदरवाइज़ नहीं है। 28 तारीख को वेब एप्लीकेशन का है। 29 तारीख को हिस्ट्री, ठीक है। इसके बाद 31 तारीख को आपका अकाउंटेंसी है, फिर आपका साइंस है, होम साइंस जिसे हम लोग बोल रहे हैं। होम साइंस के बाद फिर आपका देखिए यहाँ पे लास्ट पेपर जो अभी फ़िलहाल दिख रहा है वो 3 अप्रैल को दिख रहा है, सोशियोलॉजी का, ठीक है। सोशियोलॉजी के बाद फिर अगर आपके पास उर्दू है ना, उर्दू इलेक्टिव हो या उर्दू कोर हो या संस्कृत इलेक्टिव हो, ठीक है। अगर इसमें से कोई भी आपका पेपर है या मास मीडिया आपने ले रखा हो, जो जनरली दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स में मिल जाते हैं पेपर, है ना, तो अगर इनमें से कोई पेपर आपके पास है, उर्दू इलेक्टिव, उर्दू कोर या संस्कृत इलेक्टिव या आपका मास मीडिया, तो आपका 4 अप्रैल को पेपर रहने वाला है, ठीक है। टाइमिंग सबकी सेम है, बस ये है कि कुछ पेपर थोड़ा 2 घंटे के होते हैं तो उसके लिए टाइम थोड़ा कम कर दिया गया है। जो बाकी 3 घंटे के पेपर हैं उनके लिए पूरा टाइम दिया गया है। और लास्ट पेपर आपका 5 अप्रैल को रहेगा साइकोलॉजी का, ठीक है। तो अगर आपने साइकोलॉजी ली है तो आपका साइकोलॉजी का पेपर कब रहने वाला है, 5 अप्रैल को, ठीक है। अब इस तरह से ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो आपके साथ शेयर करनी थी। यहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए, इसे आप लोग पढ़ सकते हैं, फॉलो कीजिएगा। मेरी तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट। देखिए उर्दू के कुछ वीडियोस अवेलेबल हैं हमारे चैनल पे क्लास 12 की, और जो नहीं है आपके बोर्ड के पेपर से पहले मैं ज़रूर अपलोड कर दूँगी, तो आप लोग चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करती हूँ आपको नोटिफिकेशन जो ये मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।